फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बेसिकली की चीज है, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर है। इनर्शियल फ्रेम वो होंगे है न्यूटन लॉज आर वैलिड, जिन्हें न्यूटन के लॉ वैलिड होंगे, न्यूटन लॉज आर वैलिड, वो होंगे इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम वो होंगे है जिन्हें न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होंगे, न्यूटन लॉज आर नॉट वैलिड, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड। साढ़े को तीन बंदे है, एक आह, एक आह, एक आह। ये बंदा रेस्ट च, ये बंदा इधर नूं v वेलोसिटी नाल जा रहा है, ये एक्सलरेशन नाल जा रहा है। उरे एक किताब पई है बुक जिहदा मास m है, इहनूं पुछया ये a है, ये b है, ये c है। इहनूं पुछया, ये रेस्ट खड़ा सीगा, ये बुक की कर रही है, और कहता बुक इज एट रेस्ट, बुक इज एट रेस्ट। इन्होंने बुक के बारे पूछा, कहना बुक किथे है, कहना बुक इज एट रेस्ट। इन्होंने पूछा, ये कहता बुक इज मूविंग, मूविंग बैकवर्ड्स, पीछे में जा रही है, ये अगे जा रही है ना, तो मैं लगता है किताब पीछे में जा रही है, बैकवर्ड्स विद वेलोसिटी v। इन्हों पूछा, ये एक्सेलरेशन ना जा रहा है, इन्हों पूछा किताब की कर रही है, ये कहता बुक इज मूविंग बैकवर्ड्स विद एक्सेलरेशन a, विद एक्सेलरेशन a। हम देखो न्यूटन का लॉ कहता है बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन रिमेन इन मोशन अनलेस और अनटिल इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। ਇਹਦੇ ਤੇ न्यूटन लॉ वैलिड हो गया एट रेस्ट, ਇਹਦੇ ਤੇ हो गया। एक्सेलरेशन बारे कुछ नहीं कहता हो, ਜਦੋਂ ਉਹ एक्सेलरेशन बारे कुछ नहीं कहता ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਡੋ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਫੋਰਸ ਹੈ which we apply on a body in the non inertial frame। ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ एक्सेलरेशन ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਹੈ ਆ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਐ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤਾਬ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਦਾ ਮਾਸ और यदि फ्रेम दी एक्सेलरेशन तो की हो गया, ये हो जाएगी सूडो फोर्स बन जाएगी, सूडो फोर्स एफपी नाल नोट कर रही भी बुक दा मास फ्रेम दी एक्सेलरेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन विद नेगेटिव साइन, इहनूं कहंदे आ सूडो फोर्स। बुक दा मास यदि एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन एफपी। हुण साडे कोले एक कार है, ये एक्सेलरेशन ना जा रही है, ये एक पेंडुलम लग्या हुआ है, पेंडुलम इस तरह करके वाइब्रेट करता है, mg जेड़ा नीचे नु एक्ट कर रहा है, तो ਇਹਦਾ ਆ वाला कंपोनेंट हो जाएगा t cos थीटा। ਹੁਣ एक्सेलरेशन इधर नु है, ਇਹਦਾ मतलब सूडो फोर्स इधर नु लगूगी ma, आगे बन जाएगा t sin थीटा। ਹੁਣ दो गल्ला पड़ गया, ध्यान देने वाली है भी ਜਿਹੜਾ t cos थीटा सी ਉਹ mg ਦੇ इक्वल हो गया और t sin थीटा सी ਉਹ ma ਦੇ बराबर हो गया। ਇਹਨੂੰ 1 नंबर कह दो, ਇਹਨੂੰ 2 नंबर कह दो, साइन बाय कॉस 2 नंबर को 1 नंबर ना डिवाइड कर दो, ये बन गया tan थीटा जी इक्वल टू a बटा g, a बटा g। लेट मी चेंज द मार्कर। हुण एक इंक्लाइंड प्लेन है जेड़ा a एक्सेलरेशन नाल इधर नु जा रहा है, तो ਇਹਦਾ a वाला कंपोनेंट आ थीटा है, ये बन जाएगा mg cos ऑफ थीटा, ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा, ये बन गया mg sin ऑफ थीटा। ਹੁਣ एक्सेलरेशन इधर नु सूडो फोर्स इधर नु ma ਤੇ ਇਹਦਾ ਆ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ma cos ऑफ थीटा, ਇਹਦਾ ਆ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ma sin ऑफ थीटा। अगर ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ma cos थीटा is equal to mg sin थीटा। A is equal to g tan of theta, A equal to g tan of theta, mg cos of theta, ma sin of theta, tan of theta into sin of theta। लो जी सॉल्व करिए जरा, साथ देखिए नॉर्मल रिएक्शन कितना आता है। ये बन गया mg cos थीटा, ये बन गया sin बाय cos mg
ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, ये sin बाय cos चेंज हो गया, ये बन गया mg बटा cos ऑफ थीटा, ये नॉर्मल एक्शन बन गया। ये ऑटो एक्सेलरेशन है so that the box do not fall, so that the box do not fall, इन वैसे नाम दे दो, बाउ कांसेप्ट है एक्सेलरेशन इधर नो सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन। हुन अगर थीटा 30 डिग्री होवे, ठीक है, ते सिस्टम दे उत्ते कितनी फोर्स लगूगी, अगर सिस्टम रेस्ट च होवे तां की फार्मूला होगा सीधा जी sin थीटा, ठीक है, फिर होगा जी sin थीटा। तुसी वैल्यू ਨੂੰ पुट करके देख लियो, ਤੁਹਾਡਾ आंसर आ जाएगा। ये कोई खास पार्ट नहीं है, पहला बस एक कोई पार्ट सी so that the box do not fall। आओ देखिए इसके उत्ते ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਸੂਡੋ ਫੋਰਸ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ ma। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ma ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ma cos ਥੀਟਾ, ਆ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ mg sin of ਥੀਟਾ। ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ mg ਦਾ ਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕਿਹੜਾ ma, ਇਹਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ma cos of ਥੀਟਾ, mg ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, mg ਦਾ ਇਧਰਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ mg sin of ਥੀਟਾ, ठीक है। ये बन गया mg sin थीटा, इधर है mg cos ma sin थीटा, ये बन गया mg cos थीटा, ma cos थीटा, ma sin थीटा, ma sin थीटा इज इक्वल टू एक कितना बन गया mg cos of थीटा cos by sin tan cot थीटा, ये बन गया जी इक्वल टू जी cot of थीटा। हुन याद रखने का तरीका बड़ा सिंपल है, ये नीचे आ रहा है ना so that the box fall, इतने की है box do not fall, कुट कुट के सुटांगे सी cot, मतलब याद रखो ये तो एक्सेलरेशन इधर नो बॉक्स थले गिरूगा कुट कुट के सुटांगे, बस आ ए निकले जी थोने आ चीज कढनी है। हुन बस वैल्यू ਨੂੰ पुट करो, थोड़े को फिर आंसर बन जाएगा। अब a इक्वल टू जी cot थीटा से कर दी एक्सेलरेशन करनी सी। आओ देखिए अगला क्वेश्चन, ए जेड़ा हैगा जी दे बराबर है, थीटा 30 दिता होया है, AC जेड़ी हैगी है 1 मीटर है, बॉक्स इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट C, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू गो फ्रॉम C टू A। ठीक है जी, तुसी देखो इस केस दे विच अगर नेट एक्सेलरेशन कढनी होवे तां किवें करोगे, तुसी यही करोगे। हुन इस बॉडी इधर ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ है, ਜਦੋਂ इधर ਨੂੰ जा रही है देखो ma cos थीटा माइनस mg sin थीटा, देख लो नेट फोर्स आ जाएगी ma cos थीटा माइनस mg sin थीटा बटा m, ये कट गया, ये बन गया a cos थीटा माइनस g sin थीटा, ये निकला है। हुन कटना की है टाइम, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है फार्मूला s is equal to ut plus half at square ਹੁੰਦਾ है, s 1 मीटर है, u 0 है, 1/2 a कितना है a cos थीटा माइनस g sin थीटा, टाइम कढना है t स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 into 1 2 बटा a cos थीटा माइनस g sin थीटा। cos 30 किसके बराबर है √3/2 दे, sin 30 किसके बराबर है 1/2 दे। लो t कितना आ गया 2 आ गया 2 आ गया 2 2 का 4 उत्ते चला जाऊगा ना, 4 बन गया, 4 का 2 बाहर आ जाऊगा, कौन √3a sin 30 1/2 √3a माइनस g, इतना टाइम लगेगा। ये सीधा अगला न्यूमेरिकल तुम ताया पढ़े ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇ ਦਈਏ, एक पहला सी, एक दूसरा सी, आ तीसरा सी, एक चौथा सी। आओ चलिए अगे अगला कॉन्सेप्ट, इनक्लाइंड प्लेन। इनक्लाइंड प्लेन दे विच एक लिफ्ट है, लिफ्ट दे विच इनक्लाइंड प्लेन पे है, अगर ता लिफ्ट रेस्ट ते है तो फार्मूला g sin थीटा, अगर लिफ्ट ऊपर ਨੂੰ जा रही है g plus a sin थीटा, अगर लिफ्ट थल्ले ਨੂੰ आ रही है तो g minus a cos थीटा, अगर लिफ्ट टेढ़ी जा रही है विद a एक्सेलरेशन ताकि होगा g sin थीटा प्लस a, ये डैश करके a नहीं एक्सेलरेशन होगी, सीधी बात सी। ਹੁਣ एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल नंबर 5 है,
साडे कोले कोई मास पे है एंड रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन। हुण देखो इहने इस ते की लगाया एक्शन, मास ते की लग्या इंक्लाइंड प्लेन करके रिएक्शन, एक्शन ते रिएक्शन अपोजिट सीगे, थीटा एंगल सीगा, आ वाला कंपोनेंट कितना बन जाऊगा n cos थीटा ते ए कंपोनेंट कितना बन जाऊगा n sin थीटा। कहंदा acceleration of the inclined plane along the horizontal n sin theta बटा m is the mass। ठीक है, ए पार्ट दा आंसर सीगा। बी पार्ट देखो कहंदा नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द वेज, बिटवीन द ग्राउंड एंड द वेज। देखो m जी वेट लग रही है, n cos थीटा दा कंपोनेंट इनु दबा के रख रही है, हिले ना, n cos थीटा दबांदा है ਤਾਂ टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा n डैश करके लिख लेना mg cos प्लस n cos ऑफ थीटा। ये सीगा 6वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन सिंपल सीगा। 6वां क्वेश्चन देखो, तीन फोर्सां ने F1 F2 एक दूसरे परपेंडिकुलर लिखा, तीसरी रिमूव करती है, मतलब इक्विलिब्रियम बनाने वास्ते सानू तीजी फोर्स इधर लानी पऊगी। ये F1 है, ये F2 है। हुण तुहानू पता है जे फोर्सां परपेंडिकुलर है तो उन्हां दा रिजल्टेंट कहंदे इधर नूं आऊगा। ਉਹ F3 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੱਕਾ ਕੀ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਚ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋ ਫੋਰਸਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ F1 ਸਕੁਅਰ प्लस F2 ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਮਾਸ फोर्स बाय मास। ਹੁਣ F1 ਸਕੁਅਰ प्लस F2 ਸਕੁਅਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, F3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 6ਵਾਂ क्वेश्चन ਸੀ। 7वां क्वेश्चन ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮਾਸ ਹੈ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਪਲਸ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੇ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ds by dt ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਜੂਗੀ 3 to the 6t ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस 2 आ जाऊगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी आऊगी, 0 पुट करो 2 आऊगी। फाइनल वेलोसिटी कितनी आऊगी, कितना से 0 तो लेके 2 तक 2 पुट कर लो, 2 2 का 4 4 6 का 24 और 2 26। ठीक है जी। कहना इंपल्स करो, इंपल्स की होंगी है चेंज इन लीनियर मोमेंटम mv फाइनल माइनस mv इनिशियल इज इक्वल टू इंपल्स m कितना है 2 किलोग्राम, bf माइनस bi, bf कितना 26 माइनस 2 कितना आ गया 24, 48 किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड, जो मर्जी आंसर लिख लो। 8वां क्वेश्चन है थोड़े कोले कोई बॉडी है जिहदा मास 2 किलोग्राम है, ग्राफ बनया पेपर च आ गया। देखो जिहड़ी दा स्लोप मैं तुहानू दस्सिया सी, ये जिहड़ी स्लोप हुंदी है जदों असीं +1 दे विच काइनेमैटिक्स पढ़ी है, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव, ये जीरो स्लोप है, जीरो स्लोप है, और आ जी ऐ करके होगी ये नेगेटिव स्लोप है। ये चीज़ां तुहानू देखियां ने। आपां की करिए इन्ने पोर्शन की गल करिए, ये जिहड़ा ग्राफ है ना ये XT ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप सानू वेलोसिटी दसेगी। पहली गल तां ये है, कहंदा वेलोसिटी दसूगी 4/2 की आ गई 2 पॉजिटिव है, ठीक है। इंपल्स की होंगी है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, मतलब mv माइनस mu, u 0 है स्टार्टिंग च, ये कितना बन गया आ क्योंकि 0 हो गया, इतने कटने की लोड़ ही नहीं पई, आहा mv। लो जी ये बन जाएगा 2 × 2 4 न्यूटन सेकंड। 8वां सवाल सी। 9वां सवाल देखो, साडे कोले एक बुलेट है, ये 1/n वेलोसिटी लूज कर जाता है ऑन पासिंग थ्रू वन प्लैंक। एक प्लैंक चो पास करन लगी, एक प्लैंक चो जो v सी ओदी v/n रह गई वेलोसिटी। आपां ने फार्मूला पढ़िया v दा स्क्वायर माइनस u दा स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इनिशियल u सी, डिस्टेंस x है। हुण ये जे n प्लैंक विचों पास करना उन्हें ताकि ओदी वेलोसिटी 0 हो जी, तां ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੱਸੋ हाउ मैनी सच प्लैंक स्मॉल n कितना होगा।
इन्हां दोनों नूं ना आपस च डिवाइड कर दो, ये बन जूगा v माइनस v बटा n दा होल दा स्क्वायर माइनस u दा स्क्वायर ओवर माइनस u दा स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax बटा 2anx। लो जी इनू सॉल्व कर लो। साडे कोले कैपिटल n है जिहदी असीं वैल्यू देख स्मॉल n दी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल n कढने हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ प्लैंक्स, ये बन गया यूज करते चले जाएगा v दा स्क्वायर प्लस v दा स्क्वायर बटा n दा स्क्वायर माइनस 2v दा स्क्वायर ओवर n, a दा स्क्वायर प्लस b दा स्क्वायर माइनस 2ab ओवर n माइनस u दा स्क्वायर into capital N into capital N is equal to minus u दा स्क्वायर। लो जी एक ही बन गया, ये बन गया b स्क्वायर आ पे b स्क्वायर आ पे b स्क्वायर आ स्क्वायर आ u स्क्वायर पे इन जाके उधर लगे प्लस दा u स्क्वायर बन गया, ये बन गया n u दा स्क्वायर माइनस u दा स्क्वायर u दा स्क्वायर प्लस दा बन जूगा, उधर जाके ये माइनस है तो उधर जाके नेचुरली प्लस बन जूगा n u दा स्क्वायर आ माइनस u स्क्वायर पहले ही पे है, ये जो u स्क्वायर बाहर काट लोगे तो अंदर बन जूगा n माइनस 1। आ कितना बन जूगा, ये बन जूगा n v दा स्क्वायर इहदा एलसीएम ले लो, इहदा एलसीएम लाओगे इधरले पास आ तो चला गया उधर, हुण इहदा बाकी दा एलसीएम लाओगे बन जूगा n दा स्क्वायर, ये बन गया n दा स्क्वायर v दा स्क्वायर प्लस v दा स्क्वायर माइनस 2v दा स्क्वायर इनटू n इनटू कैपिटल N इनटू कैपिटल N। आ v स्क्वायर पे है, आ v स्क्वायर पे है, आ v स्क्वायर पे है, v स्क्वायर को बाहर काट दो अंदर रह जाएगा n दा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n n माइनस 1 दा स्क्वायर, ये बन गया n इधर पास लिख रहे हैं। इस तो बाद अगला स्टेप आ है n v दा स्क्वायर बाहर n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n n माइनस 1 दा स्क्वायर n दा स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 आ छोटा n स्क्वायर है उधर चले जाऊंगा n दा स्क्वायर u दा स्क्वायर n माइनस 1 अपने लूजी 1 by nth of the velocity अपने कैपिटल n की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल n कढनी सीगी, ये साडे कोल n उधर ले जाओ इनु इधर ले आओ, ये बन गया v दा स्क्वायर ओवर n माइनस 1 बटा n दा होल दा स्क्वायर ओवर u दा स्क्वायर n स्क्वायर नीचे आ गया u स्क्वायर नीचे आ गया b स्क्वायर ओमी रह गया आ n उधर चला गया n माइनस 1 बटा कैपिटल N। इन सॉल्व किया ये बन गया इधर पासे 1 माइनस 1 बटा कैपिटल N 1 माइनस 1 बटा कैपिटल N, इधरले पासे बन गया b दा स्क्वायर बाय u दा स्क्वायर n माइनस 1 बटा n दा होल दा स्क्वायर, इनू इधर ले आंदा ते उल्टाता सॉल्व कर लिया साडे कोले कैपिटल L दी वैल्यू आ जूगी, ये बन गया 1 माइनस b दा स्क्वायर बाय u दा स्क्वायर n माइनस 1 बाय n दा होल दा स्क्वायर, इनू इधर ले आंदा 1 बाय n। लो जी इनू पलट दांगे, ये बन जूगा u स्क्वायर n स्क्वायर, इत्थे बन जाएगा u स्क्वायर n स्क्वायर v स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 उल्टा दो, उल्टा के जो भी आऊगी वो n की वैल्यू आ जाएगी। इत्थों साडे कोले नंबर ऑफ प्लैंक्स निकले होंगे, ठीक है जी। ये साडा 9th क्वेश्चन सीगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर जेड़ा साडे कोले पुली है जिहदे ते ये मूव कर रही है हिंज सिस्टम दे उत्ते, ओदा मास स्मॉल n है, ये मास ਨੂੰ वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है mg, ते mg आ हो गया, एक आ वाली टेंशन का हो गया, तो ये बन गया
small mg plus capital mg the whole the square plus mg the whole the square the under root is equal to tension. बस solve कर दो, you will get the answer in terms of tension. This is question number 10. Now let's move to question number 11. ਜਿਹੜਾ 11th क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साडे कोले आ θ1 है, आ मास ਇਹਦੇ टेंशन T1 लिखी है इसने, T1 है, ਇਹਦੇ टेंशन T2 और एंगल θ2 है, फोर्स इस पासे एक्ट कर रही है, दैट इज mg। जे तुसीं ध्यान देखो पहला ਅਸੀਂ इस कल्ले की स्टडी करिए, आ वाले की स्टडी करते हैं, 2 नंबर की स्टडी करते हैं, 2 नंबर वाले की स्टडी करन लगे आ वाले जी, तो mg मास इधर ਨੂੰ है, आ थीटा एंगल आ इधर ਨੂੰ θ2, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ T2 sin θ2, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ T2 cos θ2 T2 sin θ2। ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਓ ਜਰਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ T2 cos θ2 is equal to mg, T2 sin θ2 is equal to mg। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ, tan θ2 is equal to 1, θ2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 45 डिग्री, cos 45 ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਇਹ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ 1/√2, ਤਾਂ T2 ਆ ਗਿਆ √2 mg, T2 ਆ ਗਿਆ √2 mg, T2 आ गया √2 mg। लो जी T2 निकला है, T2 पता लग गया ਤੁਹਾਨੂੰ, T1 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ T1 ਹੈ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, T2 ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹਦਾ θ2 ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ θ1 ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ T1 cos θ1, ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ T1 sin θ1, ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ T2 cos θ2। θ2 ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, देखो कमाल की बात, ये थोड़े को ऑलरेडी पे है, कितना है 45, T2 तो आपको पता है स्क्वायर रूट 2 mg, आ करना है T1 cos θ1, ਇਹਦਾ ਆ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ T1 cos θ1 ਇਹ cos θ1। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਸੀ θ1 θ2, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈंने ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ T2 cos θ2 is equal to T1 sin θ1, ए कंपोनेंट इधर इधर नु कंपोनेंट नीचे नु T2 sin θ2 ते T2 sin θ2 आना सीगा, sin θ2 आ कितना मान दूंगा, ये अपडेट हो गई T1 cos θ1 is equal to T2 cos θ2 लो जी मेरी बन गया। हुण तुहानू θ2 ਜਿਹੜੇ एंगल ने वो पता नहीं 45 डिग्री है, ਜਿਹੜਾ मतलब कि और T2 की वैल्यू भी तुहानू पता है, sin बाय cos तुहानू पता है tan θ2 हो जाऊगा, tan θ2 यानी कि tan 45 1 हो जाऊगा, ये T2 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ स्क्वायर रूट ऑफ 2 mg आ जाऊगी, जब तुम डिवाइड करोगे इन्हें इधर लिखोगे उधर लिखोगे, ये बन जाएगा sin बाय cos tan θ1 T1 कट जाऊगा, tan θ1 की वैल्यू इथों निकले होगी। ठीक है जी, सॉल्व एंड फाइंड θ1 एंड देन T1। एक्सरसाइज है थोड़े लिए तुसीं आप करियो, इसमें सॉल्व कर लियो, यू विल गेट द आंसर। ये सीगे साडे 11 न्यूमेरिकल्स लगातार, ये सीगे साडे 11 क्वेश्चन फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस मैं दसिया। फिर एक चीज को ध्यान नाल देख लो, अगर बुक रेस्ट ते पई है तो रेस्ट वाले बंदे नूं रेस्ट दसूगी, अगर बंदा मोशन च है तो ये बंदे दोनों के न्यूट्रल नाल लग रहे हैं, न्यूट्रल के वक्त नहीं है, ऐसे नहीं लग रहा, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ है तो ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ सूडो फोर्स ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ 2 दिन क्वेश्चन लगातार ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ सूडो फोर्स ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਇੰਪਲਸ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 क्वेश्चन ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਵਾਏ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅਗਲਾ रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन ध्यान में देखियो, बिल्कुल भी औखा नहीं है।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਟਨ ਲਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਕਟ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਹੋਇਆ ਨਿਊਟਨ ਦਾ? ਥਰਡ ਲਾ। Action and reaction are equal and opposite, but they never cancel on each other because they act on two different bodies at two different times. पर गैसां जाएंगे किथे? They will conserve in the atmosphere according to principle of conservation of linear momentum. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਕਟ ਜਦੋਂ ਉੱਡਿਆ ਤਾਂ dm ਮਾਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ dv ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ vg velocity of gases कितनी है? vg velocity of gases जिना मास dm है, जिना मास dm है, लो करो मल्टीप्लाई mb प्लस mdv mdm माइनस vdm माइनस dm इंटू dv माइनस vg इंटू dm ए भी mb ए प्लस द एम बी ते माइनस द एम बी कटिया गया। आ जी क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज वेरी स्मॉल, दिस क्वांटिटी इज वेरी स्मॉल एंड हैंस निग्लेक्टेड, हैंस निग्लेक्टेड, बड़ी छोटी है पर जो निग्लेक्ट करती। मगर की रह गया, मगर रह गया एम डी एम माइनस वी डी एम माइनस वी जी इंटू डी एम इज इक्वल टू 0। एक ही बन गया एम डी एम वी प्लस वी जी इंटू डी एम, ए माइनस का इधर आके प्लस का, एक ही बन गया वी प्लस वी जी इंटू डी एम इज इक्वल टू एम डी एम। अब वी प्लस वी जी हो गया माइनस ऑफ यू डी एम is equal to MDM। ठीक है, MP MDM और DV लिखना सीखा इतने गलती होगी, ये MDV है माइनस DM इंटू DV ठीक लिखा, VG इंटू DM ठीक लिखा, MDM ठीक लिखा, माइनस VDV इतने VDV होगा माइनस VG इंटू DM ठीक लिखे। वेलोसिटी ऑफ गैसेस ठीक है, इतने थोड़ी जी गलती होगी, इन आप ठीक कर लेंगे। लो जी, ये बन गया MDM माइनस VDM माइनस dm इंटू dv, एक क्वांटिटी खत्म, माइनस vg इंटू dm। लो जी हूँ ठीक है। हुण ए m है, आ vg है, dm बाहर कटो जरा, ये vg है, ये dm है, m v m dv, अभी गलती है m dv तो dv होगा m dv माइनस वी डी एम माइनस डी एम इंटू डी वी माइनस वी जी इंटू डी एम, बन गया एम डी वी माइनस वी डी वी प्लस वी जी इंटू डी एम। लो जी माइनस वी इंटू डी एम माइनस वी इंटू डी एम हम ठीक आ गया। ये बन गया एम डी वी माइनस ऑफ v प्लस वी जी इंटू डी एम, ये बन गया v प्लस वी जी इंटू डी एम इज इक्वल टू एम डी वी। अब बन गया माइनस ऑफ u इंटू डी एम इज इक्वल टू एम डी वी, एम नाल डिवाइड कर दो, एक ही बन गया। पहला इन सारे एक्सप्रैशन को dt नाल डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा माइनस ऑफ u dm बाय dt इज इक्वल टू m dv बाय dt। dv बाय dt होंगी है एक्सेलरेशन, ये हो गया ma, ma ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ फोर्स के बराबर है, तो अब थ्रस्ट कितनी आ गई f इज इक्वल टू माइनस ऑफ u dm बाय dt, एनी फोर्स लगेगी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, f इज इक्वल टू माइनस ऑफ u dm बाय dt। ठीक है जी, ये आ गई f इज इक्वल टू माइनस ऑफ u dm बाय dt। और थोड़ा और सॉल्व करिए तो देखिए
की प्रॉब्लम सी हुण आई एक्सप्रैशन जो ए फ्रॉम ए मैंने ऐ लिखन लग गया माइनस ऑफ यू लिखा ना इन्हों मैं सारे लिख दिना माइनस ऑफ वी डी एम गैसा की वेलोसिटी निकली बड़ी स्मॉल बननी है मैंने माइनस ऑफ इज इक्वल टू एम डी हुण डी एम नूं एम नाल डिवाइड कर दो इज इक्वल टू डी वी बाई वी कर दो इंटीग्रेट कर दो एम नॉट तो लैके एम तक इंटीग्रेट कर दो इनू वी नॉट तो लैके वी तक इंटीग्रेट कर दो ये बन जूगा अगर तुम इन्हों मैग्नीट्यूड फॉर्म च लिखोगे जैसे ऐ करके मैग्नीट्यूड ले लोगे साढ़े को ये चीज बन जूगी एफ यू डी एम बाई डी टी ये तो गल क्लीयर होगी ये देखिए जरा ये बन गया डी एक्स बाई एक्स होता लॉग ऑफ एक्स डी एम बाई एम बन जूगा लॉग ऑफ एम फ्रॉम एम नॉट तो एम ये कितना बन जूगा लॉग ऑफ वी नॉट तो वी dv by v माइनस ऑफ u dm आप वैसे ये चीज बनानी सी u dm m dv चलो देख लेते हैं ये मान जूगा log of m माइनस log of m log of a by b m by m नॉट ये कितना मान जूगा इज इक्वल टू अगर साडे कोले उरे कल्ला मेरे कहने का मतलब कल्ला उरे v dv by v दी बजाय आ सारा ही हुंदा जिन्ना आपा लिखिया v plus vg इनो ऐ लिख लो v plus vg जिनो ਅਸੀਂ माइनस ऑफ u लिखिया है ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ u ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ बन जाना सी b पर सीधे तरीके ना करिए v नॉट तो v तो बन जाना सी b माइनस v नॉट 1 by u चलो जो भी है log टू दी बेस e ये बन जाएगा v इज इक्वल टू v नॉट प्लस log ऑफ m by m नॉट ये एनी वेलोसिटी बन जानी सी ये वेलोसिटी जदों मतलब कि साडे कोले सारा फ्यूल कंज्यूम हो गया ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਮਪਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਮਪਟੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਕਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ a ਸੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰਾਕਟ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮਾਸ ਆ ਹੈ ਇਹ ਮਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ m1 ਹੈ ये मास साडे कोले m2 है जिहड़ी पुली है ये मासलैस है पुली इज मासलैस एंड फ्रिक्शनलैस दो गल्लां बड़ियां ध्यान नाल करनियां मासलैस एंड फ्रिक्शनलैस पुली किसी थ्रेड दे नाल टंगी हुई है पुली स्टेशनरी है मास इसके उत्ते एवें लटक रही है ये टेंशन खानी है ਹੁਣ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ m2g ਡਾਊਨਵਰਡ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ m1g ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ m1g t ਇਕੁਅਲ ਟੂ m1a ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੋ ਹੁਣ m2g ਟੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ t m2g ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ m2a ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ m1 m2 of g is equal to m1 plus m2 of a acceleration कितनी आ गई m1 minus m2 over m1 plus m2 into g acceleration आ गई इस acceleration ਨੂੰ ਚੱਕੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਪਹਿਲੀ ਚ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਇਨ 1 ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ m1g minus t is equal to m1a a कितना m1 minus m2 over m1 plus m2 into g ये बन गया m1 दा स्क्वायर into g minus m1 m2 into g ये बन गया m1 दा स्क्वायर into g m1 m2 into g
माइनस टी ब्रैकेट m1 प्लस m2। लो जी ए m1 स्क्वायर जी m1 स्क्वायर 3 ए माइनस इधर आके प्लस ए बन गया 2m1 m2 इनटू जी ओवर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू टी। मैं माड़ा मोटा मैथमेटिक्स है कुछ नहीं है। हम देखो इस टेंशन टी और कितनी होगी 2t। तो इस पॉइंट पे जो टेंशन कटनी पहले सपोज कर लो एक पॉइंट ए है, टेंशन एट ए कितनी होगी, ए होगी t इज इक्वल टू 2 ना मल्टीप्लाई कर दो 4m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इनटू g। ऐसे चीज नु ए सी पुली हुन आपां इसी चीज नु इनक्लाइंड प्लेन च देखदे ਇੱਥੇ ਪੁਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਰੇ ਮਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਸ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਸ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਸ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਇਸ ਤੇ ਆ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਅਲਫਾ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਬੀਟਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ m1, ਇਹ ਹੈਗਾ ਮਾਸ m2। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ m1 is greater than m2। अगर ग्रेटर है m1 g is acting vertically downward, ਇਹਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ m1 g cos of alpha, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ m1 g sin of alpha। ਹੁਣ m1 ਵੱਡਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊ। m2 g किधर में होगा इधर में होगा, ਇਹਦਾ ਆ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੇ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ m2 g cos of beta। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ m2 g sin of beta। ਆ ਟੈਂਸ਼ਨ ठीक है, ਇਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ a ਨਾਲ a ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ m1 g sin alpha माइनस टी टेंशन है, इट इज इक्वल टू m1a। दूजा केस देखो t ये नीचे ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ मींस मास ज्यादा सी, ये ऊपर ਨੂੰ जा रहा है टेंशन ज्यादा। m2g sin of beta इज इक्वल टू m2a। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ m1g sin alpha minus m2g sin of beta, it is equal to m1 plus m2 of a। एक्सेलरेशन कितनी आ गई m1g sin alpha minus m2g sin beta over m1 plus m2। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ इस इक्वेशन ਚ पुट कर दो, पुट इन 1 की बन गया m1g sin alpha minus m1 into a कितने m1g sin alpha minus m2g sin beta over m1 plus m2। ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਇਸ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ is equal to capital T, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ m1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ g sin of alpha। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ m1 m2 g sin of alpha minus m1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ g sin of alpha minus plus m1 m2 g sin of beta over m1 plus m2 कितना आ गया t। m1 m2g ये बन टेंशन बन गई m1 m2g sin of alpha plus sin of beta over m1 plus m2। ये टेंशन आ गई। देखो इस टेंशन को कटन का की फायदा होया, अगर थोड़ा अल्फा 90 है बीटा भी 90 है तो वाला जो तुम पहला केस करवाया है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ 90 ਹੈ ਇਹ 90 ਹੈ sin 91 sin 91 1 ਤੇ 1 2 2 m1 m2 into g ਬਟਾ m1 plus m2 into g ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਕਨੈਕਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਨੈਕਟਡ ਬਾਡੀ ਮੋਸ਼ਨ, ਕਨੈਕਟਡ ਬਾਡੀ ਮੋਸ਼ਨ।
through a pulley, through a pulley। ਇਹ ਸਾਡਾ laws of motion ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 4 ਸੀਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਂਗੇ